सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 120। आज हम सुनेंगे राम दरबार में लव कुश का सीता चरित्र बीड़ा पर सुनाना। तो श्री राम जी के पूछने पर हमने सुना, अब तक श्री राम जी के पूछने पर लव कुश ने अपना परिचय कैसे दिया, और फिर उन्होंने कहा कि हम सीता चरित्र सुनाते हैं, आपका सुनना है। आपको अगर तो आप कहिए, हम सुनाएं। और फिर रामचंद्र जी ने हाँ कहा कि ठीक है सुनाओ। अब सुनिएगा। इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना है तो सुनिएगा। हम सीता चरित सुनाते हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। ये कहकर छेड़े तुरंत बीड़ाओं के तार, मस्त हो गया एक ही गत पर सब दरबार। मोड़ मुकुटियां गिट करी, तान अलाप मिलाप, प्रकट हुआ साक्षात सब मानो कला कलाप। श्री गणपति को सिर नवा, गुरुवर का धर ध्यान, लगे सुनाने बाल के अपना गीत प्रधान। तो उन्होंने सीता चरित्र सीता जी के ही जन्म के समय से प्रारंभ किया। आर्य जगत में विदित है मिथिला नामक देश, स्वामी जिसके हैं जनक जगत विख्यात नरेश। राजनीति के साथ में ब्रह्म ज्ञान की खान, मिलते हैं जग में नहीं ऐसे नृपति महान। रखा करते देह में देही से जो नेह, वो इस शरीर में होते हुए भी, नश्वर शरीर में होते हुए भी सिर्फ परमात्मा से ही नहीं रखते हैं, ऐसे लोग कम मिलते हैं। उनको ही इस जगत में कहते लोग विदेह। पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में, तब हल्ले कर वे ही विदेह आकर डट गए किसानी में। उस समय एक घट के कारण नृप का हल कर से छूट गया। श्री जगजैया अवतीर्ण हुई, भ्रम का भी भांडा फूट गया। जिसके भ्रकुटी विलास में लय होता संसार, वही शक्ति बालिका वन करती चरित अपार। क्या लीला है जो त्रिभुवन में लाखों लीला दिखलाती है, वही मिथिलेश्वर पुत्री हो मिथिला में पाली जाती है। पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए उसके, तब सिया जानकी वैदेही सीताधिक नाम हुए उसके। इतने सारे नाम हुए फिर उनके जगजैया के। नित्य प्रति अब तो वही सिया देवी पूजन को जाती थी, पति धर्म और ग्रह की शिक्षा माता द्वारा पाती थी। पूर्ण शक्ति ने एक दिन दिया परिचय प्रचंड, उठा लिया क्षण मात्र में शंकर का कोदंड। शंकर जी का धनुष उठा लिया। तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस भांति प्रतिज्ञा कर डाली, अब इसे विवाहेगा वही जो होगा इससे भी बलशाली। पुत्री ने जिसे उठाया है, उस धनवा को जो तोड़ेगा, वह ही सीता के साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। उस दिन से जग के योद्धा तोड़ने धनुष को आते थे, टूटना कहाँ पृथ्वी पर से तिल भर भी हटा नहीं पाते थे। थक गए स्वयंवर के रण में जब देश देश के बलधारी, तब विश्वामित्र महामुनि का जीता था एक ब्रह्मचारी। रघुनंदन रामचंद्र ने उस शिव धनवा को तोड़ा है। रामचंद्र जी के ही राज दरबार में दोनों लव कुश ये अपनी कहानी बता रहे हैं जो उन्होंने गुरुजी से सीखी थी। रघुनंदन रामचंद्र ने उस शिव धनवा को तोड़ा है, इस भांति विश्व की विजय सहित सीता से नाता जोड़ा है। ग्रह लक्ष्मी को अवध में यद्यपि मिला था हर्ष, सास ससुर पति भक्ति में बीते थे कुछ वर्ष।
पर काल चक्र कारण आगे संपूर्ण सुखों का हास हुआ। के कई द्वारा रघुवर को 14 बरसों वनवास हुआ। इस समाचार ने सीता की छाती पर वज्र प्रहार किया। उस अवसर विदुषी महिला ने मन में इस भांति विचार किया। जब तन मन अन धन जन जीवन योगी बन बन जाता है, तो इस अर्धांगिनी का शरीर महलों में क्या रह पाता है। हो सकती नहीं कदापि कहीं पानी से लहर पृथक जग में। देखी है कभी किसी ने भी लोचन से नजर पृथक जग में। धाई रघुवर के निकट और नवाया माथ, कुछ लज्जा कुछ हट विवश बोली जीवन नाथ। के कई माँ की आज्ञा का कैसे पालन हो पाएगा। जब आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जाएगा। इसलिए जिसे नाथा नथ से संग उसे नाथ ले चलिएगा। पंचों में जिसका हाथ गहा बस उसे साथ ले चलिएगा। रघुवर बोले ये कथन है सब भांति उदार, पर ले चलने में तुम्हें बाधा एक विचार। सीते तुम सी ग्रह लक्ष्मी को तपस्विनी बनाना ठीक नहीं। कोमला कमलनी अवला को बन बन भटकाना ठीक नहीं। वन में फिरते हैं व्याघ्र ब्याल रजनीचर वंचर रहते हैं। कंकड़ पत्थर पूरित पथ है संकट पग पग पर रहते हैं। सिया नयन में नीर भर रहकर क्षण भर मौन, बोली दासी के लिए अवला कहता कौन। जो पति पद की सेवकनी है वह तो सुखिया से बढ़कर है। जो साथ रहे स्वामी के वह अबला सबला से बढ़कर है। जो अपने पति के साथ है वो अबला कहाँ है, वो तो बलशाली हो गई। तो जो साथ रहे स्वामी के वह अबला सबला से बढ़कर है। जैसी मति गति पति की होगी वैसी ही पत्नी की होगी। यदि पति वनदेव बने वन में तो पत्नी वनदेवी होगी। स्वामी यदि छत्री सुत है तो दासी छत्राणी वाला है। रघुवर खेलों के तेज रूप तो सीता उनको ज्वाला है। तो श्री के कई मात ने किया उचित ही काज, होना ही चाहिए था भरत लाल को राज। इतना भी सीता जी कह रही हैं कि केकई माता ने ये सही किया है। जो वंचर आदिक के भय से निज पत्नी तक को तजते हैं, इस बड़ी अयोध्या की रक्षा वह किस प्रकार कर सकते हैं। अब थोड़ा सा उलाहना सा देती हैं कि जो पत्नी को इस डर से कि वहां पे कोई परेशानी होगी तज कर जाएंगे, वो अयोध्या संभाल नहीं सकते थे। इसलिए केकई माता ने ठीक ही किया कि भरतलाल को राज दे दिया। दासी आज्ञा पालन करने कौशलपुर में रह सकती है, पर इसका नहीं भरोसा है आत्मा उर में रह सकती है। अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं कौशलपुर में, मैं अवध में रह तो जाऊंगी, लेकिन मैं जीवित रहूंगी, इसकी कोई पूर्णता नहीं है, इसका भरोसा नहीं है। उद्धापन पूजन तीर्थाटन आराधन है भरतार तुम्ही। इस नैया के पतवार तुम्ही, इस पार तुम्ही उस पार तुम्ही। झड़ी आंसुओं की बंधी बस इसके उपरांत, अच्छा तो तुम भी चलो बोले सीताकांत। लखन लाल आए तभी सुनकर ये संवाद, वह भी बन संगी बने कुछ विवाद के बाद। तपसी बनकर चले जब लखन जानकी राम, पहली निसी सबने किया तमसा तट विश्राम। आगे चल कर के बट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, तब उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। उस समय अवस्था रघुवर की सीता जी ने जब अवलोकन की, निज कर से मणि मुद्री दे कर डाली स्वामी के मन की। कितनी है संसार में ऐसी बुद्धि उदार, निज मन से जो जान ले पति के मन का सार। बिन कहे फिर स्वामी के कर में डाले प्रिय काज,
बिन कहे फिर स्वामी के कर डाले प्रिय काज, जिसमें पति संतुष्ट हो और न जाए लाज। चरणों को छू कर कहा है केवट ने हे नाथ, वही अंगूठी लगा जब देने प्रभु का हाथ। तो केवट ने क्या कहा, कितने ही संत साधुओं को सेवक ने पार लगाया है, सबने ही ज्ञान विवेक दिया, दी नहीं किसी ने माया है। अब तुमसे भी है तपसी वर वह ही उतराई है लेना, मैंने गंगा को पार किया तुम भवसागर से पार लगा देना। मैंने गंगा को पार किया तुम भव से पार लगा देना। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे लवकुश द्वारा सीता चरित्र का शेष भाग। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय सीताराम, जय राधे श्याम।